नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो पर। बाल मनोविज्ञान सीडीपी के प्रीवियस ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सुपर 31 लाइनर क्वेश्चन को आज हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय, जहां प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला सन 1879 में स्थापित की गई, वर्तमान में उसका नाम है कार्ल विश्वविद्यालय। प्रश्न नंबर 2 है, मानव विकास किस रूप में होता है? तो मानव का विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार का होता है। प्रश्न नंबर 3 है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसने दिया है? तो यह कथन दिया गया है हर्लाग महोदय के द्वारा। प्रश्न नंबर 4 है, बाल विकास में किस पर बल है? तो बाल विकास पर गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक पर अध्ययन पर बल दिया गया है। प्रश्न नंबर 5 है, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट रहता है, यह सिद्धांत किसका है? तो यह सिद्धांत डार्विन के द्वारा दिया गया है। प्रश्न नंबर 6 है, एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो सर्वाधिक अच्छी विधि होती है विकासीय विधि। प्रश्न नंबर 7 है, शैशव काल की अवधि क्या है? तो शैशव काल की अवधि जन्म से 2 वर्ष तक होती है। प्रश्न नंबर 8 है, सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है? सिद्धांत किशोरावस्था का विकास की व्याख्या करता है। प्रश्न नंबर 9 है, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति किस अवस्था से संबंधित है? तो विद्रोह की भावना पूर्व किशोरावस्था से संबंधित है। प्रश्न नंबर 10 है, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? तो बुद्धि का अधिकतम विकास किशोरावस्था में होता है। प्रश्न नंबर 11 है, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप कैसे होते हैं? तो बच्चों के क्रियाकलाप मूल प्रवर्तात्मक प्रकार के होते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, बालक के स्वकेंद्रित अवस्था कब होती है? तो बालक की स्वकेंद्रित अवस्था 3 से 6 वर्ष तक के बीच होती है। प्रश्न नंबर 13 है, माँ बाप के साये से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना किस अवस्था से संबंधित है? तो यह पूर्व किशोरावस्था से संबंधित है। प्रश्न नंबर 14 है, कौन सा आयु समूह प्रवृत्ति बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो 9 से 12 वर्ष। प्रश्न नंबर 15 है, विकास कहाँ से कहाँ की ओर बढ़ता है? तो विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। प्रश्न नंबर 16 है, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता, आप क्या करेंगे? तो आप खुद उनसे मिलने जाएंगे। प्रश्न नंबर 17 है, बाल विकास में किस पर बल दिया गया है? तो बाल विकास पर गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है। प्रश्न नंबर 18 है, भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियां का निवारण कैसे करना चाहिए? तो वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवाकर। प्रश्न नंबर 19 है, कोहलर किससे संबंधित है? तो कोहलर अधिगम का सिद्धांत दिया था। प्रश्न नंबर 20 है, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो सर्वाधिक अच्छी विधि है विकासीय विधि। प्रश्न नंबर 21 है, शैशव काल की अवधि क्या है? जन्म से 2 वर्ष तक होता है। प्रश्न नंबर 22 है, स्टैनले हॉल का सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है? तो स्टैनले हॉल का सिद्धांत किशोरावस्था का विकास का अध्ययन करता है, की व्याख्या करता है। प्रश्न नंबर 23 है, जीन पियाजे के अनुसार भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ किसके माध्यम से ही विकसित होती है? तो अंतःक्रिया के माध्यम से विकसित होती है। प्रश्न नंबर 24 है, बालक के विकास की प्रक्रिया कब शुरू होती है? तो बालक के विकास की प्रक्रिया जन्म से पूर्व शुरू होती है। प्रश्न नंबर 25 है, विकास की प्रक्रिया कब तक चलती है? तो विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती है, अर्थात मरने तक चलती है। प्रश्न नंबर 26 है, सामान्य रूप से विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो सामान्य रूप से विकास की 5 अवस्थाएं होती हैं। प्रश्न नंबर 27 है, वंशानुक्रम के निर्धारक क्या होते हैं? वंशानुक्रम के निर्धारक जीन्स होते हैं। प्रश्न नंबर 28 है, विकास कैसी प्रक्रिया है? तो विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। प्रश्न नंबर 29 है, बुद्धि और विकास में कैसा संबंध है? तो बुद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक होते हैं। प्रश्न नंबर 30 है, शैशवावस्था कब से कब तक का होता है? तो शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष तक होता है। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।